अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर नंबर 10 का उन्वान है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। Suppose two conducting plates of infinite extent separated by a small distance placed in vacuum and are given opposite charge, and the charge is uniformly distributed on each plate with surface charge density sigma given by sigma is equal to charge over area। अब हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। Suppose two conducting plates of infinite extent separated by a small distance placed in vacuum and are given opposite charge and the charge is uniformly distributed on each plate with surface charge density sigma as given by rho is equal to q over a। जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स are directed from positive to negative. Electric lines of force are directed from positively charged plate to negatively charged plate। यानी बहुत बड़ी दो प्लेटें हैं, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ हैं। और इस क्वेश्चन में हम इन दोनों प्लेटों के दरमियान किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, इमेजिन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स इन सच अ वे that its upper face is embedded in the positively charged plate as shown in figure। अब इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। In order to find the value of electric field intensity between the plates, imagine a rectangular box is placed between the plates in such a way that its upper face is embedded in the positively charged plate as shown in figure। बेटा ये देखें कि एक बड़ी प्लेट ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक बहुत बड़ी प्लेट नीचे की तरफ है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइंस आर फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इन दोनों प्लेटों के दरमियान एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये समझ लें कि जैसे एक बहुत बड़ी प्लेट के ऊपर और एक बहुत बड़ी प्लेट के नीचे दोनों के दरमियान में एक माचिस की डिबिया रख दी जाए। इन दोनों के दरमियान में एक माचिस की डिबिया रख दी जाए। माचिस की डिबिया के 6 फेसेस हैं, जिनमें से ऊपर वाला फेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के अंदर फंसा हुआ है। बाकी बच गए 5 फेसेस। ऊपर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, नीचे की प्लेट नेगेटिवली चार्ज, और ऊपर वाली प्लेट के साथ एक माचिस की डिबिया की तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह लगा हुआ है कि उसका ऊपर वाला फेस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के अंदर फंसा हुआ है। बाकी बच गए 5 फेस। अब अगर हम इन 5 फेसेस के एरिया वेक्टर्स देखें तो जो 4 फेसेस के एरिया वेक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं,
जबकि जो सबसे नीचे वाला फेस होगा उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर ये जो नीचे वाला एरिया है इसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो इस फेस का फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जबकि इस फ्लक्स का इस एरिया का इस फेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। इस फेस का एरिया वेक्टर और इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे आर आल्सो एट राइट एंगल टू ईच अदर। और इसी तरह सामने का फेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर आल्सो एट राइट एंगल टू ईच अदर, और पीछे वाले फेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो इस तरह से इस फेस का फ्लक्स भी जीरो होगा, इस फेस का फ्लक्स भी जीरो होगा, और जो फेस हमारे सामने की तरफ है इसका फ्लक्स भी जीरो होगा, और जो पीछे की तरफ है उसका फ्लक्स भी जीरो होगा। वो वाला फेस जो नीचे की तरफ है इसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। The rectangular box has 6 faces. One is embedded within the positively charged plate. Now 5 faces are left behind through which we have to find the electric flux. The vector area of each face is perpendicular to its surface and electric field intensity is directed from the top to bottom. Electric lines of force and vector area of the bottom face are in same direction. So electric flux through the bottom face has its maximum value and is given by, इसको आप जरा थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, the vector area of each face is perpendicular to its surface and electric field intensity is directed from top to the bottom. Electric lines of force and vector area of the bottom face are in same direction. So electric flux through the bottom face has its maximum value and is given by phi 1 E dot A, as electric field intensity and vector area are in same direction, EA cos of 0, and cos of 0 is equal to 1. So flux through the bottom face is equal to EA, and the vector area of other 4 faces are perpendicular to the electric lines of force. So flux through these surfaces is phi 2 EA cos 90, cos of 90 0, phi 2 is equal to 0. Phi 3 EA cos of 90 EA into 0, phi 3 is equal to, and similarly phi 4 is equal to 0. अब देखें कि बॉटम फेस का फ्लक्स जो था वो मैक्सिमम था। अब साइड वाइज फेसेस phi 2 जो है वो भी 0, phi 3 जो है ये भी 0, phi 4 जो है ये भी 0, और phi 5 जो है ये भी 0। यानी ऊपर वाला फेस तो फंसा हुआ था, उसमें से फ्लक्स था ही नहीं। बाकी बचे 5 फेस, जो सबसे नीचे फेस था उसका फ्लक्स मैक्सिमम, और बाकी के चारों फेसेस के जो वेक्टर एरिया, जो सर्फ एरिया वेक्टर्स हैं, दे आर एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सो देयर फ्लक्स इज 0। इसका मतलब है कि जो बाकी के 4 फेसेस हैं उनमें से किसी में से भी कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास आउट नहीं कर रही। सो total flux through the 5 faces of the rectangular box is phi t is equal to phi 1, phi 2, phi 3 plus phi 4 plus phi 5. Total flux is equal to EA 0 plus 0 plus 0 plus 0.
So total flux through the rectangular box is phi t is equal to EA. हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज चार्ज ओवर एप्सिलॉन. phi t is equal to q over epsilon. phi t is equal to q over epsilon. This is equal to charge enclosed. ये वो चार्ज है जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर एम्बेडेड है. इसको जरा मैग्नीफाई करें. phi t is equal to q over epsilon, charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught. As the charge enclosed is q is equal to charge density multiplied by area. So total flux through the closed surface is equal to rho into A divided by epsilon. This is equation number 2 and also represent flux through the Gaussian surface. यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये भी उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में से पास करने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है. आप अगर गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट द सेम थिंग. सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 phi t E into A. इक्वेशन नंबर 2 phi t is equal to rho A over epsilon. जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो EA is equal to rho sigma A over epsilon. अब ये A और ये A दोनों कट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है ये रह जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन. एज E is a vector quantity, so electric field intensity vector is equal to rho over epsilon into unit vector r. This is the value of electric field intensity. This is the value of electric field intensity between two plates which are oppositely charged. ये दो प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जिनके ऊपर कौन सा चार्ज था, ऑपोजिट चार्ज. अब जरा इन तमाम पॉइंट्स को गौर से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, उसका पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5. एज E इज द वेक्टर क्वांटिटी और इसको वेक्टर की फॉर्म में रो और एप्सिलॉन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स विच आर ऑपोजिटली चार्ज्ड. बेटा उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की थ्रू आउट समझ आ गई होगी और अगर कोई चीज़ समझने से रह जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर है 0345664645. अपनी बुक से भी इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें और इसको भी अच्छी तरह समझकर लिखने की कोशिश करें. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.